हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन, आप लोगों की थ्योरी टीचर, फैशन थ्योरी की टीचर। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हम लोगों ने 12th सेंचुरी तक जो कॉस्ट्यूम्स थे वो पढ़े थे, राइट। आज हम 12th से लेके 15th सेंचुरी तक के कॉस्ट्यूम्स पढ़ेंगे कि उस समय पर महिलाओं और पुरुषों ने किस तरह के पोशाक पहनने पसंद किए। तो देखते हैं इसमें। सदियों के दौरान दो महान आंदोलनों का उपभोग पर नाटकीय प्रभाव पड़ा। जो ये सदियां थी, ये 12, 13, 14, 15, इनके दौरान दो आंदोलन आए जिनका एक बहुत महान प्रभाव पड़ा, बहुत ड्रामेटिक, बहुत नाटकीय प्रभाव पड़ा कंज्यूम पे, उपभोग पे। पहला धर्म युद्ध था। जो पहला आंदोलन था वो धर्म युद्ध था, जिसमें शामिल लोगों को कई देशों की वेशभूषा के संपर्क में आने की अनुमति दी गई थी। जो पहला आंदोलन था, जो पहला धर्म युद्ध था, इसके दौरान लोगों को कई देशों के वेशभूषा को फॉलो करने का मौका मिला था कि वो और कंट्रीज की जो ड्रेसिंग सेंस थी उसको भी फॉलो कर सकते थे। पूर्वी संस्कृति की वेशभूषा के लिए धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप पश्चिमी परिधानों में भव्य विवरण शामिल हो गए थे। इस दौरान क्योंकि और देश से संपर्क करने का मौका मिल रहा था और देश के कॉस्ट्यूम्स को पहनने का मौका मिल रहा था, इसका जो परिणाम स्वरूप हुआ कि पश्चिमी परिधानों में बहुत अच्छी डिटेलिंग शामिल हो गई थी। यानी कि जो कपड़े हो गए थे, उनका जो काम था, उन पे जो वर्क था, वो और डिटेलिंग और सुंदर हो गया था। दूसरा आंदोलन गॉथिक वास्तुकला की शुरुआत थी। जो दूसरा आंदोलन था उसके दौरान में जो हम आप लोगों ने एक गॉथिक पढ़ा होगा, है ना, अभी तक हिस्ट्री में। तो गॉथिक वास्तुकला का बहुत प्रभाव पड़ा दूसरे आंदोलन के समय में। 15वीं शताब्दी की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली टोपी हेनिन ने विभिन्न आकार ले लिए थे। 15th सेंचुरी के दौरान, 15वीं शताब्दी के दौरान जो महिलाएं टोपी पहनती थी जिसको हेनिन कहते थे, उस हेनिन के ऊपर गॉथिक वास्तुकला का बहुत प्रभाव पड़ा, जिस वजह से हेनिन की शेप में बहुत सारे चेंजेस आए थे। इनमें से एक आकृति शंकु की तरह थी, एक जो शेप थी वो कॉनिकल शेप थी, जो गॉथिक कैथेड्रल की मीनारों का प्रतिबिंब थी। गॉथिक समय के दौरान आप लोगों ने जो मीनारों की शेप्स पढ़ी होंगी, उसी से इंस्पायर होके एक शेप, कॉनिकल शेप आई थी हेनिन की, जो महिलाओं द्वारा पहनी गई थी 15th सेंचुरी में। ये चरम के समय थे। ये जितना भी 12वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक का समय है, ये सारे समय में हम पढ़ेंगे कि ये बहुत फैशनेबल समय रहे थे। इनमें बहुत चेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था मार्केट में, ठीक है। और हेनिन एक उदाहरण था, जिसका जो एक एग्जाम्पल हेनिन था कि उसको गॉथिक के अकॉर्डिंग कर डिज़ाइन किया गया था। स्टेटस के लिए महिलाएं अपनी हेनिन को तब तक लंबा किया जब तक कि एक नौकर को पिच फर्क जैसे उपकरण के पीछे से हेनिन को पकड़ना आवश्यक ना हो। जो हेनिन था, क्योंकि हेनिन टोपी के साथ पूरा गारमेंट भी था, हेनिन को इतना लंबा कर दिया था स्टेटस की वजह से महिलाओं ने, कि पीछे एक नौकर को पकड़ना पड़ता था बकायदा उसको, ठीक है। इतना लंबा उन लोगों ने हेनिन को पहना था। मतलब एक कॉनिकल टोपी, और उस टोपी के ऊपर से ही एक दुपट्टा जैसा निकलता था, जैसे कि आप लोग क्रिश्चियन जो वेडिंग गाउन होता है उसमें देखते हैं ना कि वो सर पे जो पहनते हैं वो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक जैसे बर्थडे कैप होती है ना, कॉनिकल शेप की होती है, इस शेप की टोपी, और ऊपर से एक कपड़ा निकलता हुआ जो कि बहुत लंबा पीछे तक जाता था, जिसको बकायदा नौकर को पकड़ना पड़ता था, ठीक है। इतना लंबा वो लोग कपड़े को करते थे हेनिन का। अंत में एक कानून पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि महिला के हेनिन की लंबाई पति के पेशे से निर्धारित होगी। जब सभी महिलाओं ने इतने लंबे लंबे हेनिन को रखना शुरू कर दिया, तो अंत में जाके एक कानून पास हुआ, एक लॉ पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं के हेनिन की लंबाई उनके पतियों के पेशे के अकॉर्डिंग रहेगी। यानी कि उनका पति जितना उच्च पेशे का आदमी होगा, महिलाओं की हेनिन उतनी ही लंबी होगी। यानी कि अगर कोई मजदूर है तो उनकी
महिलाओं की जो हेनिन होगी वो बहुत छोटी लेंथ की होगी, लेकिन अगर कोई चिकित्सक है या कोई इंजीनियर है, इस तरह के किसी पेशे का आदमी है, या कोई राजा की वाइफ है, तो उनकी जो वाइफ्स, उनकी जो महिलाएं थी, वो बहुत लंबे हेनिन को कैरी कर सकती थी। इस जमाने में भी जूतों में चरम सीमाएं देखी गई थी। जूतों बहुत फैशनेबल आए थे इस जमाने में भी। महिलाओं ने शॉपिन्स की स्पेलिंग ब्रैकेट में लिखी हुई है CHOPINES, लेकिन इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो शॉपिन्स करते हैं। महिलाओं ने शॉपिन्स मोटे तलवों वाले जूते पहने, जिससे वे अपने कपड़ों को गंदी सड़कों से ऊपर रख सकती थी। महिलाओं ने शॉपिन्स पहना, जिसकी हेल्प से वो लोग जो सड़कें थी उससे ऊपर अपनी ड्रेस को कैरी कर सकते, ताकि हमारी ड्रेसेस गंदी ना हो सड़कों पे के लग के। ठीक है, तो महिलाओं ने शॉपिंग एक तरह की हाई हील्स पहनी थी। महिलाओं ने अपने शॉपिंग तलवों को ऊंचे और ऊंचे बनाने का अनुरोध करके एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। उस टाइम पर महिलाओं में एक कंपटीशन चलता था कि किसकी शॉपिंग्स, किसके शूज कितने ज़्यादा हील के होंगे। ठीक है, इस वजह से वो जो उनके शू मेकर थे, जो जूते को बनाते थे, वो उनको बोलते थे कि उनकी हील्स को ऊंचे से ऊंचा रखा जाए। ठीक है, जब तक कि जूते इतने ऊंचे ना हो कि महिला नौकरों की मदद के बिना चल ना सके। मतलब ये वो लोग अपने हील्स को इतना हाई करवाती थी कि चलने के लिए उन लोगों को एक नौकर की हेल्प लगती थी। ठीक है, 12वीं और 13वीं शताब्दी में महिलाओं की सामान्य पोशाक ब्लियॉर्ड, एक 2 पीस पोशाक जिसमें बारीकी से सज्जित चोली थी, बहुत पूर्ण स्कर्ट, लंबी पूरी आस्तीन होती थी। 12th और 13th सेंचुरी में एक ब्लियॉर्ड नाम का एक 2 पीस गारमेंट आया, जिसकी स्कर्ट बहुत ज़्यादा फूली हुई थी, उसके साथ में एक चोली थी और उसकी स्लीव्स बहुत लंबी और कंप्लीट थी। ब्लियॉर्ड पर महीन कढ़ाई और स्मोकिंग आम थी। ब्लियॉर्ड के ऊपर जिस तरह का वर्क चलता था उसमें कढ़ाई, बहुत बारीक कढ़ाई, और उसी के साथ में स्मोकिंग आप लोगों ने सेकेंड क्लास में सेकेंड ईयर में मैंने आप लोगों को कराई भी थी। ठीक है, वही स्मोकिंग की बात हो रही है जिस तरह का उस समय पे काम चलता था। 12th और 13th सेंचुरी के पुरुषों ने ऊपर एक सिकलस के साथ अंगरखा पहना था। जो इस समय के पुरुष थे उन लोगों ने सिकलस पहना था। सिकलस की स्पेलिंग भी मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है CYCLAS, लेकिन इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो सिकलस करते हैं। ठीक है, इस तरह का एक ट्यूनिक पहना, एक अंगरखा पहना। सिकलस अंगरखा जैसे परिधान था जिसमें साइड सीम और आर्म होल होते थे। सिकलस में एक जो ये अंगरखा था, जो ये कुर्ता था, इसमें साइड से ये सिला हुआ था और आर्म होल बड़े बड़े होते थे। फोर्टीन सेंचुरी में महिलाओं की सबसे आम पोशाक कोटाहडी, फ्लेयर्ड स्कर्ट और लंबी तंग आस्तीन थी। 14 सेंचुरी में महिलाओं की जो आम पोशाक थी उसमें कोठाड़ी में भी आप लोगों को ब्रैकेट में मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है, जिसमें आप लोग आर भी देख रहे हो, लेकिन आर इसका साइलेंट है, इसको कोठाड़ी बोलते हैं। ठीक है, कोठाड़ी में एक फ्लेयर्ड स्कर्ट थी, फुल स्लीव्स थी और लेकिन टाइट स्लीव्स थी। कोठाड़ी के ऊपर सरकोट पहना गया था। सरकोट एक और भी पहना था महिलाओं ने इस समय में। कोठाड़ी के ऊपर सरकोट पुरुषों की सिकलस की सीधी प्रति थी, यानी कि एक तरह की कॉपी थी जो पुरुषों का सिकलस था, लेकिन नाम अलग अलग रखे गए थे क्योंकि वो महिलाओं का था और वो पुरुषों का था। 15th सेंचुरी ने वेशभूषा में बहुत रुचि लाई। 15th सेंचुरी में जो गारमेंट आए वो बहुत इंटरेस्टिंग आए। विभिन्न देशों की रानियों ने दरबार की गुड़ियों के माध्यम से अपनी वेशभूषा के बारे में बताया। जो अलग अलग कंट्रीज की रानियां थी उन लोगों ने दरबारों में एक गुड़िया रखी हुई थी, जिसका ये काम था कि वो उनके देश की पोशाक को दूसरे देश तक पहुंचाएं। इन गुड़ियों को देश की रानी का अनुकरण करने के लिए तैयार किया गया था। जो ये गुड़ियां थी इनकी
जो इनकी जो बनावट थी, इनका जो पर्पस था वो यही था कि वो उस देश की रानी का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो दूसरे देश की रानी तक पहुंचा सके और दूसरी रानी को भेजा जाता था ताकि वह प्रेषक की पोशाक देख सके, जिससे कि वो जो है पोशाक को देख सके दूसरे देश की रानियों की। ठीक है, जैसा कि पहले कहा गया था 15वीं सेंचुरी चरम सीमाओं का समय था। सुंदरता की निशानी के रूप में महिलाओं ने अपनी बाहों और अपने बालों को मुंडवाती थी ताकि हैनिन तक कोई बाल ना दिखाई दे। इस समय में महिलाएं अपनी आईब्रोज को बनवाती थी और जितने भी उनके फेशियल हेयर्स थे उनको हटवाती थी ताकि जो हैनिन है उसमें उसकी जो आगे पीछे कोई भी बाल दिखाई ना दे, यानी कि साइड लॉक्स भी हटवाना, बाहों को भी हटवाना। ठीक है, रोब महिलाओं का मूल परिधान था। जो इस समय पर महिलाएं रोब पहनती थी जो उनका एक बेसिक गारमेंट था। इसमें एक छोटी कमर वाली चोली थी, एक गहरी चौकोर नेकलाइन, विस्तृत आस्तीन और फर्श लंबाई के साथ एक ट्रेन थी। इस परिधान में स्क्वायर नेकलाइन थी, बहुत बड़ी विस्तृत आस्तीन थी और उसी के साथ में फर्श की लंबाई का ये गारमेंट था, उसी के साथ में ट्रेन भी थी। दर्पण और चाबियों जैसे सहायक उपकरण एक बेल्ट से जुड़े होते थे। इसी के ऊपर वो लोग एक बेल्ट पहनते थे, बेल्ट के ऊपर वो दर्पण यानी कि एक शीशा और साथ में चाबियों का गुच्छा ये लगाया होता था उन लोगों ने। एक लंबा पूरा अंडरगारमेंट जिसे शमीज के नाम से जाना जाता है रॉब के नीचे पहना जाता था। इस रॉब के नीचे वो लोग एक शमीज पहनते थे जिसकी स्पेलिंग तो CH से शुरू है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये श आता है। सदी के पुरुषों ने एक जर्किन पहना था, एक छोटा स्कर्ट वाला बिना आस्तीन का परिधान जिसमें गहरे आर्म होल थे। जो इस सदी के पुरुष थे उन्होंने भी एक जर्किन जैसा गारमेंट पहना जिसका जो नीचे वाला हिस्सा था वो एक स्कर्ट की तरह था। ठीक है, मतलब काफी राउंड था लेकिन इसमें स्लीव्स नहीं थी। कॉर्सेट अक्सर नीचे पहना गया था, इसके नीचे वो लोग अक्सर कॉर्सेट भी पहनते थे। तो ये आप लोगों का हुआ 12 से लेके 15वीं सेंचुरी तक का गारमेंट। इस आगे का हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।